चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं वर्ग दशम का बहुपद अध्याय का पार्ट 2 बता रहा हूँ। उसमें देखिए कुछ एग्जाम्पल है पिछले क्लास में जो अध्ययन किए थे उस पर आधारित जो है कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर इसका संबंध स्थापित करना है। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर हो तो क्या करेंगे, लिखते हुए सबसे पहले पॉलिनोमियल है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42। तो इसका सबसे पहले आप शून्यक निकालें। शून्यक निकालने के लिए पी एक्स को 0 और 0 करते हुए यानी कि ये द्विघात समीकरण हो जाएगा ना। ये द्विघात समीकरण को हल कीजिए। अब इसका गुणनखंड निकालिए। 7 छक 42 नहीं चलेगा, 14 तिया 42 चलेगा। 14 में से 3 जाएगा तो 11। अब ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 14 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 42, दैट मीन्स एक्स माइनस 14 और 3 ले लिया कॉमन 14। ये गुणनखंड निकल गया इसका, ये एक्स माइनस 14। इसके 2 रूट यहाँ पर शून्यक निकल गए, 2 शून्यक निकल गए। एक निकलेंगे माइनस, एक -3 और दूसरा निकलेगा 14 है ना 14। अब ये 2 यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर शून्य अब कर सकते हैं, जब px बराबर 0 तो शून्य मानते हुए क्या करोगे, तो x प्लस 3 और x माइनस 14 बराबर 0 आएगा। तो 1 से चलेंगे यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0, एक बार चलेंगे कितना बराबर 0। तो x बराबर कितना है -3, x बराबर कितना है 14। ठीक है, इसके 2 शून्यक निकल गए। अब अगला हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे क्या संबंध है। देखिए अब तो शून्यक निकाल दिए, ये शून्यक निकाल दिए। अब क्या करता है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो इसके लिए करना क्या है, हम लोग जो पढ़े थे कल, शून्यकों का योग निकालिए। शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग यहाँ से क्या है, मतलब -3 प्लस 14, दैट मीन्स हुआ कितना, 11 हुआ ना। अब देखिए 11 के नीचे कितना छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ है। क्या 11 को मैं ऐसे लिख दूं, बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए -11 जो यहाँ पर है क्या है, x का गुणांक है कि नहीं है। -11 किसका गुणांक है, तो माइनस तो ये रह जाएगा, इसका लिख देते हैं x का गुणांक। और नीचे में देखो 1 जो है, इसके आगे कितना है, 1 छिपा हुआ। अब यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये संबंध हो गया, बस इतना ही काम करना है। एक और यहाँ पर शून्यकों का योग निकाले हैं तो शून्यकों का गुणनफल भी निकाल के चलेंगे। तो लिखिए आप शून्यकों का गुणनफल। अब गुणा करके देखते हैं, -3 और 14, 14 तिया 42 -42। अब इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है। अब -42 है क्या, अचर पद है, क्या है, अचर पद है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अचर पद बटा एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस यही संबंध हो गया, इतना ही काम करना इस सवाल के लिए। इतना ही काम करना है। ठीक है, पहला काम क्या है, शून्यक निकाल लो और शून्यकों के बीच में क्या करो, यहाँ पर योग और एक बार गुणनफल निकालकर इस तरीके से शो कर देना, दिखा देना है। ये हो गया संबंध स्थापित।
अब टाइप जो है इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करें, यानी कि px ज्ञात करें जब शून्यकों का योग पता हो और गुणनफल ज्ञात हो। इसके लिए हम लोग यहाँ से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। px बराबर px का यानी कि px का शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो जाए तो यहाँ से मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये होता है px का, इसमें मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है माइनस b बटा है और गुणनफल क्या होता है c बटा है। यहाँ पर इसे मैं इस तरीके से थोड़ा सा लिखने का काम कर रहा हूँ। क्या है भाई कि इसमें a और a से भाग देना है, इसमें a से भाग देना है और 1 से भाग देंगे तो a को कैंसिल करने के लिए यहाँ लिखना होगा। अब बारी बारी से ax स्क्वायर में a लटका दिया, bx में a लटका दिया, c में a लटका दिया। यहाँ से देखिए x स्क्वायर ये कट गया एक्स स्क्वायर और ये रहा b बटा a x प्लस c बटा a। अब यहाँ पर देखा जाए ये एक्स स्क्वायर इसे हम माइनस और माइनस करके माइनस माइनस प्लस इसे हम थोड़ा सा चेंज कर दिए माइनस b बटा a x प्लस c बटा a। अब ये देख रहे हो यहाँ से मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है, यानी शून्यकों का गुणनफल है ना, शून्यकों का गुणनफल है। अभी मूल नहीं बोलेंगे इस अध्याय में, इस अध्याय में मूल अगले अध्याय में हम लोग बोलेंगे। यहाँ पर शून्यकों का योग हो गया तो आप इसी का यूज कर करके आप इस तरीके का क्वेश्चन बना सकते हो। इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, इस पर आधारित 2 प्रकार के क्वेश्चन। इसमें पहला सवाल px ज्ञात करें जब शून्यकों का योगफल 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। एक सवाल हुआ px ज्ञात करें जब शून्यकों का योगफल, अब जो भी वैल्यू रहेगा उससे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। ये किताब के अनुसार दिया हुआ है 1/4, अगर गुणनफल भी दिया हुआ है -1, मूलों शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। अब ये दिया हो तो आप इसमें बैठा दीजिए, आप इसमें बैठा करके आप निकाल दीजिए। एक और तरीका है, यहाँ पर एक तरीका और मैं बताऊंगा इसमें निकालने का। सबसे पहले माना यहाँ पर माना कि px का शून्यक, अब लैंग्वेज में लिखा रहेगा यहाँ पर योगफल, यहाँ पर लिखा रहेगा गुणनफल। मैं पहले लिख दिया है अल्फा और बीटा, इसलिए शून्यक जो है px का शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है 1/4। अब आप लोग बताइए ये क्या होता है -b बटा a। इसे हम ऐसे करके दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर क्या है -b बटा a। देखिए ये तरीका अलग थोड़ा सा है। और मूलों शून्यकों का योगफल क्या है -1। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 4/4? जी सर ऐसा क्यों किए? तो ये देखो यहाँ पर b/a ये c/a होता है, तो a हमें यहाँ पर 4 तो करना ही होगा नीचे, क्योंकि a के सामने कितना है 4 है। तो आपको यहाँ पर -1 में नीचे में नहीं है 4, तो नहीं है 4 तो 4 बना लीजिए, और ऊपर नीचे 4 अगर बनाए हो तो यहाँ पर गुना भी कर लेना होगा, तभी तो कैंसिल हो जाएगा।
अब ऊपर में क्या आया -4, पीछे में आया 4। अब ये फॉर्मूला क्या होता है CYA। ये दूसरा तरीका बता रहा हूं, ये तरीका तो है ही, एक तरीका, दो तरीका बताऊंगा। अब यहां से आप कंपैरिजन करके देखो, B आपने कितना पाया -1, यहां से B क्या हुआ, B का वैल्यू -1 और A का वैल्यू 4, सामने सामने देखिए, और C का वैल्यू -4 हो गया। अब आपका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, ये है ना। अब इसी स्टैंडर्ड फार्मूला में इस सारे वैल्यू को पुट कर दो, ये सारे वैल्यू को उसी में पुट कर दो। स्टैंडर्ड A निकल गया, B निकल गया। अब यहां पर ये ABC निकल गया, अतः PX बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x² BX + C। A का वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाला, 4 निकाला है, 4 निकाला है। B कितना निकाला, -1 निकाला है। C कितना निकाला, -4 निकाला। अब ये हो गया आपका द्विघात समीकरण, यही निकल गया द्विघात समीकरण। एक तरीका इस तरीके से हमको बनाना है। अब दूसरा तरीका भी बता रहा हूं। दूसरा तरीका द्विघात समीकरण निकालने का, ये पहला तरीका हो गया, पहला टाइप में। और इसका टाइप अब दूसरा समझना है, टाइप दूसरे प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। टाइप पहले प्रकार का क्वेश्चन हुआ, क्या हुआ क्वेश्चन, जब शुनकों का जोगफल दिया हुआ है, शुनकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये टाइप पहला जो समझ गए आप लोग, PX ज्ञात कीजिए जब शुनकों का जोगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, इतना हो। बट अब दूसरा टाइप है कि PX ज्ञात करें जब शुनकों का योग दिया हुआ है 3 और गुणनफल दिया हुआ है -1 और एक और यहां से दिया हुआ है P2 बराबर -6। दोनों में थोड़ी सी भिन्नता है कि ये P2 बराबर एक्स्ट्रा दिया हुआ, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। आप यहां पर लिख सकते हो, माना कि Px का शून्यक अल्फा एवं बीटा है। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा शुनकों का योग कितना दिया हुआ 3, शुनकों का गुणनफल दिया हुआ है -1। इतना क्लियर। अब ये Px का सूत्र क्या होता है, Px का सूत्र यहां से देखिए, आप यहां पर ऐसे करके लिखोगे। अब यहाँ पर मूलों का योगफल इंटू x प्लस शुनकों का योगफल। अब यहाँ से x², अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब हो गया -1, ये गुणनफल में -1। अब यहाँ से क्या हो गया, x² - 3x - 1। अब यहाँ पर एक और वैल्यू जो दिया हुआ इसी का यूज करना है, तो ये निकलेगा यहाँ पे। अब हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पर। कहने का अर्थ यहाँ से समझिए कि Px ज्ञात करें जब दो बीच में दिया हुआ है, तो इस मेथड का अनुसरण करेंगे। इस मेथड से सीधा सीधा A B C निकाल लेना है और इस तरीके से बनाना है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइप बदल गया, ये टाइप बदला हुआ है। चलिए अब यहाँ से क्या करूँ, सब रुक जाए। चलिए चलिए
यहाँ पर एक दिया हुआ है P2 बराबर -6। अब यहाँ पर P2 बैठाएंगे। P2 दैट मीन्स x का वैल्यू 2 रखना है। अब यहाँ से आइए, x का वैल्यू 2 रख दो। अब क्या हो गया, दो दूनी P2 का वैल्यू यहाँ से दिया हुआ -6 दैट इम्प्लाइज करते हुए लिखते जाना है। अब यहाँ पर कितना आया, 4, ये हो गया 7। अब ये घटने के बाद आया -3। अब यहाँ से a निकल गया, -6y -3 दैट कट करके 2 आया। अतः px फाइनली क्या आ गया, यहाँ बैठा दो। px ये x का वैल्यू कितना है, 2 है। x का वैल्यू कितना है, 2 है, बैठा दीजिए। अब x² -3x -1 ये हो गया 2x। अब मल्टीप्लाई डाल दीजिए, 6x, यही हो गया आंसर। ये टाइप दूसरा था। आप इस तरीके से टाइप को इस तरीके से बनाएंगे, टाइप अलग अलग। जल्दी जल्दी हटाओ। शून्य कौन कौन होंगे, अब इसके शून्य कौन कौन होंगे 9वीं क्लास में पढ़े थे, याद है, नहीं याद है? ऐसा समीकरण रहता था तो इसका शून्य निकालने का तरीका क्या था, 9वीं क्लास में मैंने पढ़ाया था। इसका संभव गुणनखंड लिखा जाता था। तो संभव गुणनखंड क्या होता है, +-1 +-2 +-5 और +-3, ठीक है। और होगा कोई, अब इसका वैल्यू प्लस में बैठा लो, एक बार माइनस में बैठा लो, ये सारा वैल्यू, और देखो कि इसको 0 कौन कर देता है। याद पड़ता है, 9वीं क्लास एक अध्याय था, उस अध्याय में इसके हम लोग बात किए थे, बहुत बनाए भी थे इस तरीके से। इसके सभी संभव वैल्यू को हम बारी बारी से इसमें रख करके शून्य, यानी कि जिसको बैठा देने से ये शून्य हो जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको इस प्रकार कितने वैल्यू निकलेंगे जिसमें बैठाने से 0 आ जाएगा, 3 वैल्यू, क्योंकि ये त्रिघाती है। एक वैल्यू -1 होगा और 2 होगा और 5 होगा, बैठा के देख लिया जाए। हम सबका बैठाएंगे, लेकिन यहाँ से बारी बारी से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ से -1 का क्यूब, 6 × -1 का स्क्वायर, 9वीं क्लास में जो बच्चे पढ़े थे इसको एकदम क्लियर होगा। अब -1 यहाँ पर 6 हो गया, -3 हो गया, ये हो गया यहाँ से -10 और +10, 0 आया कि नहीं, यानी कि एक शून्य मिल गया। इसी तरीके से सभी का हम वैल्यू बैठाएंगे। एक वैल्यू हम 2 बैठाते हैं, 2 का क्यूब, 6 × 2 का स्क्वायर और 3 × 2 +10, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 सब 24 और 3 दूनी 6 +10। अब देखिए ये और ये सब जुड़ेगा ना पॉजिटिव वाले, ये 24 घटाओ 24, ये भी हो गया 0। अब p बराबर 5, यहाँ पर 5 रख करके देखते हैं। 5 का क्यूब -6 × 5 स्क्वायर +3 × 5 +10। अब यहाँ से भी हल कर लेते हैं। 125 25 25 150 150 और 5 15 प्लस और 15 10 25 और 125 150 और 150 यानी कि 150 यानी 0। अब 3 जो है शून्य निकल गया। क्या एक आध को और बैठा करके देखते,
और शून्य निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका भाग 3 है, इसका 3 ही शून्य होगा। अब ये तीनों शून्य पता हो गया हमको। अब यहाँ पर से एक रिलेशन यहाँ पर विकसित किया जा रहा है, इसको समझिए आप लोग। अब इतना काम जो किए अब क्लियर हो गया यहाँ से। अतः पी एक्स का शून्य कौन कौन हो गया? -1 और 2 भी हो गया और 5 भी हो गया ना। अगर आप लोग इसे अल्फा बीटा और गामा मान के चलते हो, है ना, अल्फा बीटा और गामा। चलिए पहले संबंध स्थापित कर लेते हैं। पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का पहले संबंध स्थापित कर लेते हैं। ये योगफल क्या हो गया? -1 + 2 + 5। अब कितना? 5 2 7, वैसे 1 चला गया 6। ठीक है। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल निकालता हूँ 2-2 कर करके। शून्यकों का गुणनफल 2-2 कर करके। शून्यकों का 2-2 करके गुणनफल, और एक होगा गुणनफल सिर्फ। अब 2-2 करके या जोगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का 2-2 करके, 2 लेना एक साथ है। 2-2 शून्यकों का गुणनफल का जो 2-2 शून्यकों के, ऐसा लिखो, 2-2 शून्यकों का गुणनफल का योग। इसका अर्थ समझ गए होंगे आप लोग। 2-2 लेना एक साथ है, -1 और 2, ये गुणनफल हुआ। अब योग 2 और 5 लेंगे, और फिर लेंगे 5 और -1 लेंगे। अब इसमें से गुणा करो। 5 दूनी 10, ये हो गया 5 और 2 7, आदि आया 3, कितना आया? 3 आया। अभी रुकिए, थोड़ा सा सारा रिलेशन बता रहा हूँ। इसमें से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल में क्या हो गया? तीनों को गुणा कर दीजिए। -1 2 और 5, 5 दूनी 10, -10। ठीक है। इतना करने के बाद अभी संबंध स्थापित नहीं हुआ। अब इसमें एक प्रोसेस हम लोग और करेंगे। इसके नीचे कितना छिपा हुआ है? 1 है ना। अब थोड़ा मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -6 बाई ये -6 बटा में 1। आप यहाँ से अब समीकरण को देखो, वहाँ इसमें -6 है कि नहीं है? तो ये क्या हुआ? x² का गुणांक। ये क्या हो गया? x² का गुणांक। और 1 क्या है? यहाँ पर है, तो क्या बोलोगे इसको? x³ का गुणांक। यस सुनो, बोलो। यहाँ से देखिए 3 आप देख रहे हो, x का गुणांक। इसके नीचे भी क्या है? तो क्या हुआ? ये x का गुणांक बटा क्या हो गया? x³ का गुणांक। यहां से देखिए -10, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10 अपने आप में क्या है? अचर पद है। 10 अपने आप में क्या है? अचर पद। इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, अचर पद बटा x³ का गुणांक। यही हो गया रिलेशन। ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। पहला टाइप विभाग में बताए थे कि शून्यकों और तथा गुणांकों में रिलेशन ज्ञात करें, संबंध स्थापित करें, तो ऐसे बताए थे।
आप त्रिघाती में भी इस तरीके से आपको करना है, बनाना है। चलिए पहला टाइप हो गया, जल्दी से उतारेंगे। आप लोग यहाँ से देख रहे हैं शून्यकों का जोगफल निकाल लिए। ये जो शून्यकों का जोगफल में ये जो वैल्यू निकल के आई उसको थोड़ा सा आपके द्वारा मैं समझा रहा हूँ। इसका स्टैंडर्ड रूप त्रिघाती का एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और डी प्लस डी। अब इसी से तुलना करते हैं इसको। आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, बी है, तो बी बटा एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ए है। तो ये सूत्र हो गया यूनिवर्सल। अगर कहेगा त्रिघाती में कि शून्यकों का जोगफल क्या है तो माइनस बी बटा ए बोलना है। और इसी प्रकार दो दो करके क्या हुआ, ये है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक को हम कहते हैं सी, तो सी बटा ए। इसी प्रकार गुणनफल में हम क्या कहते हैं, अचर पद को कर रहे हैं यहाँ पर डी, तो ये फार्मूला निकल के आया माइनस डी बटा ए। तो ये तीन फार्मूला का डायरेक्ट हम लोग त्रिघाती समीकरणों में हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो है कैसे बनता है, एक और टाइप में बताने जा रहा हूँ। चलिए गुड मॉर्निंग बच्चों। अब ये वर्ग जो है 10 का ही आज मैं बीजगणित का बहुपद में ही पार्ट 3। ये त्रिघातीय का स्टैंडर्ड रूप है, त्रिघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड रूप। यदि इसका जो है शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो हम लोग कल पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, अल्फा बीटा गामा तीनों का जोगफल क्या होगा, माइनस 20, और दो दो शून्यकों के गुणनफल का जोगफल क्या होगा, सी बटा ए, और तीनों का यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, माइनस डी बटा ए। अब आइए इसमें जो है एक स्टैंडर्ड रूप लिखता हूँ। इस त्रिघातीय समीकरण को मैंने इस तरीके से लिखा, ए से गुणा किया, ए से भाग दिया। आप प्रत्येक टर्मों में अलग अलग भाग करके ये कर लिया। अब इसके बाद क्या आता है इसको समझेंगे। ए अब यहाँ से आया ए कट गया, एक्स क्यूब बचा और बी बटा ए एक्स स्क्वायर, सी बटा ए एक्स और बी बटा ए। अब यहाँ पर इसे हम एक्स क्यूब और इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस बी बटा ए। यस चलो बोलो। अब यहाँ से सी बटा ए और यहाँ से माइनस माइनस डी बटा ए, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो है माइनस बी बटा ए क्या आया, शून्यकों का योगफल आया। क्या आया, शून्यकों का योगफल आया, लिख दिया। और सी बटा ए क्या है, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा बीटा और गामा अल्फा। तो आगे आप पीछे करो, इससे टेंशन नहीं लेने का, गामा अल्फा। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल है, अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल है अचर पद में। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड रूप। इसमें पर अब इसी से दो टाइप का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जैसा कि द्विघाती में यहीं से मैंने दो तरीके से क्वेश्चन बताया था। इसका स्टैंडर्ड रूप इस रूप में होता है, लेकिन इसका जो है अगर शून्यकों का जोगफल दिया रहेगा तब कैसे बनेगा। तो ये फार्मूला निकल गया यहाँ से px, ये फार्मूला को याद रखना है और ये तो याद रखना है। देखो ये परीक्षा में आने की संभावना कम है ना, संभावना कम है, फिर भी हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। अब आइए आप लोग किताब निकालिए, उसमें देखिए उदाहरण जो दिया है
है ना, उदाहरण दिया हुआ है। इससे जो हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की, पहला तो सवाल आएगा संबंध वाला, संबंध स्थापित करें। तो संबंध स्थापित कैसे किया जाता है इसके बारे में आप लोग देख लें। ये टाइप नंबर 1, त्रिघातीय का टाइप नंबर 1 में जो है इस तरीके से होगा, कोई त्रिघातीय समीकरण दिया रहेगा। त्रिघातीय समीकरण यहाँ से हम लोग की सहायता ले रहे हैं। क्या लिखा हुआ है बोलिएगा आप लोग, 6x³ माइनस 11x स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसमें क्या शून्य दिया हुआ है, 1/2 2 और 1/3 दिया हुआ है, शून्यक है। तो तीनों शून्यक तो पता है, माइनस में 1/2 है, माइनस में 1/2 है। अब तीनों शून्यक तो पता है, अल्फा बीटा और गामा। अब इससे हमको संबंध, अभी देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा गामा हमें दिया हुआ है। तो आइए संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहला काम कि ये जो है हम इसको शून्य क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर बैठा देने पर शून्य आ जाएगा। आप इसका जांच कर सकते हो। बताइए यहाँ पर ये शून्य का है, इसको ये काम यहाँ पर करना होगा, तभी यहाँ पर पता चलेगा कि ये जीरो आया कि नहीं। ये शून्य का पहचान कैसे होता है, जब ये वैल्यू को पुट करते हैं px में तो वह शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि ये शून्य है। अगर शून्य नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। तो चलिए भाई, ये दे दिया है सवाल में ही। तो आइए यहाँ पर एक तरह से मान के चलते हैं शून्य है। अब आ जाइए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में हम लोग ये जो दिया हुआ इसी को योग करेंगे, +2 1/3। अब यहाँ पर क्या आया, अब एलसीएम ले लीजिए, 6 आया है ना, -3 आया है ना, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 दूनी 14 में से -11/, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो -11/6 है, ये देखिए ये है क्या B और ये है क्या A। ये क्या है A। इसका जितना भी कोएफिशिएंट है ABCD, A B C D, अगर माइनस का चिन्ह रहे तो माइनस का चिन्ह भी बोलना है। अब यहां से देखो ये क्या हो गया, यहां से ये -11 जो क्या हो गया, ये x² का गुणांक क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं माइनस में है, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ पर माइनस दोबारा लिख देता हूँ, -प्लस। अब ये बताइए आप लोग, ये माइनस तो रह गया, -11 यहाँ से किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। और यहाँ क्या है, x³ का गुणांक है, x³ का गुणांक है। बस यही हमको दिखाना था। शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, ये संबंध निकल गया। अब इसमें 2-2 करके लेके चलेंगे, 2-2 शून्यकों के गुणनफलों का योग, 2-2 शून्यकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। तो देखिए यहाँ से 2-2 लीजिए, -1/2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 और 1/3 मल्टीप्लाई -1/2। बोलो यस, चलो। अब यहाँ से कट गया, -1 प्लस 2/3 और माइनस में हो गया 1/6। एलसीएम ले लीजिए, 6 हो गया और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 6 एकम 6। एक बार 6 एक 7, 7 में से 4 गया 3/6। अब इसको काटिए मत,
यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है भाई, -3 क्या है, x का गुणांक है, क्या है, यहाँ पर लिख दोगे x का गुणांक, x का गुणांक बटा नीचे में क्या है, हाँ, तो ये संबंध हो गया। अब आइए गुणनफल में चलते हैं। अरे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अब इसको लिखूंगा -1/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसमें से कैंसिल कर ले सकते हैं, ना भी करोगे काम चलेगा। नहीं काटिए अभी, 2 एकम 2 ऊपर में -2 और नीचे में 3 दूनी। अब यहाँ पर फिर देखो -2 अपने आप में क्या है, ये 2 क्या है, अचर पद, तो माइनस अचर पद बटा में क्या हो गया, x³ का गुणांक। बस ये पहला टाइप का है, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये टाइप आप लोग अब प्रश्नावली 1 का ए, इस अध्याय को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगर ये थ्योरी आप लोगों को समझ में आ रही होगी तो सभी सवाल बन जाएंगे। अब इस पर आधारित यहाँ पर सवाल जो है हम लोग चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब आइए प्रश्नावली 1A का हल करते हैं। यहाँ पे आलिबाई से सवाल नंबर 1 से सवाल है, एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होगा। शून्यक कब होगा, जब हम बैठा देंगे, ये px का शून्यक होगा कब, जब यहाँ पर बैठा देंगे a शून्यक होगा, बैठाएंगे px में तो ये 0 हो जाएगा। तब शून्यक कब होता है, जब x का वैल्यू बैठा देने पर शून्य कर देता है, तो शून्यक कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 1 का ही है, 1 2 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। अब चलिए इसमें आप या तो इसको जो है फैक्टराइज कर लो, 5 दूनी 10 और 5 में से 2 गया, 3 भी बच रहा, तो फैक्टर बना के देख लीजिए। इसे हम लोग px मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, px। अब 3 दूनी 5 दूनी के 10 है ना, 10 है, अब 5 x माइनस प्लस कितना 2x माइनस 5। अब 2x कॉमन ले लो, बचा x माइनस 5, सॉरी खाली x ले लो। अब यहाँ पर बचा 1, 2x माइनस 5, अब गुणनफल हो गया x और 2x माइनस 5। अब शून्यक के लिए हम लोग को px को 0 करना पड़ता है। अब x प्लस 1 बराबर 0 और एक बार 2x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर आया -1 और यहाँ से x आया 5 बचा 2, दोनों शून्यक निकल गया। अब है तीसरा सवाल। अब शून्यकों का योग, ये सभी बच्चे हल कर चुके होंगे। शून्यकों का योग फॉर्मूला याद है सभी को, -b/a
शून्यकों का योग कहता है इसको स्टैंडर्ड लिखा समीकरण से कंपैरिजन करेंगे पहले। तीसरा नंबर क्या है 3x² माइनस 5x प्लस 7। ये शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल भी निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे समीकरण को हम लोग ये जो px है माना कि px कितना है। अब इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है ax² bx प्लस c। आप शून्य को अगर यदि px का शून्य अल्फा बीटा हो, अल्फा एवं बीटा हो, तो शून्यकों का योगफल माइनस b/a होता है फॉर्मूला में। अब आपका b क्या है देखिए, यहाँ से माइनस का चिन्ह पहले से है और b का यहाँ पर माइनस यहाँ पर है 5 और ये आपका 3 है। कंपैरिजन करो, a 3 है और b -5 है और c 7 है। अब यहाँ से जो फार्मूला होता है इसको तो याद रखना ही है, बटा a हो गया 3, अब हो गया माइनस माइनस प्लस 5/3। शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब c में कितना है, c कितना है 7/a। ये हो गया आंसर। तीसरा है चौथा में एक जो तरीका बताया गया था ax² और bx प्लस c को हम लोग कैसे लिख सकता हूँ डॉट 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 डॉट, यहाँ पर 2, यहाँ पर अल्फा और बीटा है। अगर जिसका भी होता है इसका जो है शून्यक है अल्फा और बीटा, तो इस तरीके से गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। बट यहाँ पर क्या भराएगा, जो छोड़ा हुआ जगह है क्या भराएगा ए हम लोग बाहर निकालते थे ना चलिए, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है, अभी जो यहाँ पर लिखा है यही दोनों का सूत्र पूछ रहा है। ये है 5वां नंबर में, यह स्टैंडर्ड रूप है और इसका कह रहा है कि शून्यकों का योगफल बताइए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा शून्यक है, तो बस फार्मूला लिखना है। यही बताया गुणनफल पूछ रहा है, c/a लिखना है। क्लियर? इतना तक सभी बच्चे बना लिए थे। अब यहाँ से हम लोग ये 5वां हो गया, छठा देख लीजिए। छठा में कहता अल्फा बीटा और गामा, यहाँ पर 3 गो शून्यक है। ये है इसका है शून्यक ax क्यू और bx² और cx प्लस b का शून्यक अल्फा बीटा गामा, जो दोनों करके है ना, इसका जो है आंसर पूछ रहा है। तो क्या होता है फार्मूला c/a। बस क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 में अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है ax³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 अल्फा बीटा। तो सबसे पहला काम इसको स्टैंडर्ड रूप से कंपैरिजन करो। मैं पूछूंगा, तुम बताएगी, मैं पूछूंगा बताओ कि a कितना है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू यहाँ से देख लो। x³ के बगल में जो रहता है, इसके बगल में तो है ही नहीं, तो नहीं है तो समझो कि 1 है। यहाँ देखो, यहाँ से 1 यहाँ होगा। अब b का कंपैरिजन करो तो b बराबर -7, माइनस का चिन्ह बोलना जरूरी है। अब c बराबर कितना है 5 है, d बराबर कितना है। अब यहाँ से सवाल में कहता है गुणनफल बताइए शून्यकों का, अब फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस तो है इसके साथ, b कितना है 9 और a कितना है 1 लिखो अथवा मत लिखो, आंसर हो गया 9 -9। ठीक है, ये हो गया पहला का सभी सवाल। अब आइए दूसरा का सवाल।
नहीं आया समझ में? चलिए उतारिए जल्दी से। अब जो है कि इसमें 2 का यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ये पी एक्स लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ए माइनस 1 और लिखा हुआ है एक्स और माइनस 1। कहता है इसका शून्यक है 1। दैट मीन्स क्या हो गया? शून्यक इसका अगर 1 है तो हम लिख सकते हैं P1। P1 बराबर 0 आ जाना चाहिए। शून्यक अगर 1 है तो x का वह वैल्यू जो इसको बैठाने से 0 कर देता हो तो Px बराबर 0। 1 बैठा के चलो तो P1 बराबर यहाँ से चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठाइए। अब इसको 0 करके चलेंगे। ए का स्क्वायर 1 3 ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप लोग प्लस 3। अब यहाँ से माइनस 1। अब यहाँ से गया -2 और यहाँ से आया +2 और 2a इधर चला गया। दैट इम्प्लाइज। अब ये हो गया यहाँ पर 2a बराबर 2 तो a बराबर 2/2 बराबर 1। ये हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? सवाल में कह रहा है इसका शून्यक 1 है। 1 कहने का अर्थ हुआ कि अगर 1 बैठा देते x में तो ये 0 आ जाएगा। शून्यक का यही होता है खूबी। अब यहाँ पर 1 बैठाने पर 0 आ गया। अब 0 1 बैठाइए इसमें सभी में जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 बैठा दिया। ठीक है। अब यहाँ से 0 करते हुए यहाँ से a निकाल लीजिए। यही a का मान पूछ रहा था इस सवाल में। अब सवाल तीसरा का सारा क्वेश्चन एक जैसा है जिसमें निकालने के लिए तीसरा का पहला सवाल ये लिखा है कि x y³ -3। इसमें हमें रिलेशन ज्ञात करना है शून्यकों और गुणांकों के बीच। तो सबसे पहला काम कि माना कि पी वाई बराबर y³ -3। ये द्विघात समीकरण में है, त्रिघाती न है। यस सर। अब इसमें क्या क्या है इसको समझिए। स्क्वायर है कि क्यों है? स्क्वायर है। वेरी गुड। स्क्वायर वाले। अब यहाँ से देखिए क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर बोलो। अगर इसे हम कंपैरिजन करने के लिए छोड़ दें तो ये ay² b/, और +c हम लिख सकता हूँ इसे। ये स्टैंडर्ड रूप उसका होता है। अब इसी से कंपैरिजन करना। अब आइए सबसे पहला काम कि शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए p/y को 0 बनाना है। दैट मीन्स y² -3 बराबर 0। तो y² बराबर 3 और y का 2 वैल्यू ±√3। ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यू निकल के आया। एक निकल के आया +3 और दूसरा निकल के आया -√3। अब इसे हम लोग अब शून्यकों का योग क्या होता है इसको समझे। शून्यकों का योग होता है, यहाँ पर योग निकालिए, √3 और माइनस में √3। अगर ये ऐसे लिखो शून्यकों का योग
तो हुआ कि नहीं दोनों शून्य? अभी हो गया √3 माइनस √3, दैट मीन्स 0। अब 0 के नीचे बहुत कुछ भी छिपा रहता है, 1 भी छिपा रहता है। अब यहाँ पर माइनस डालो, माइनस डालो। अब यहाँ पर देखो माइनस, अब 0। अब देखो तो यही ना है b, यही ना है b। 0 का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर 0 का मतलब है कि बाई वाला टर्म है ही नहीं, तो b कितना है? 0। अब b ये हो गया क्या? 0। तो हम कह सकते हैं क्या? यहाँ पर कह सकते हैं 0 बटाए, तो ये 0 वापस क्या है? ये b। ये b मतलब क्या हुआ? बाई का गुणांक है। किसका गुणांक है? बाई का गुणांक। आप यहाँ पर लिख सकते हो b, और 1 किसका गुणांक है? बाई स्क्वायर का। 1 गुणांक है बाई स्क्वायर का, तो a हम कह सकते हैं इसको। इसमें माइनस डाल दीजिए। अरे 0 में माइनस डालने से क्या होगा? वो भी तो 0 रहेगा ही। तो बाई का गुणांक बट्टा नीचे में क्या हो गया? बाई स्क्वायर का गुणांक। ये रिलेशन निकला। अब आइए दोनों का गुणनफल से चलते, यही क्रियाक्रम सब में करना है। जितने भी सवाल है इसका, तीसरा का शून्यकों का गुणनफल बराबर यहाँ से √3 माइनस में, अब गुणा कर रहे, अब यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब इसके नीचे कितना छिपा हुआ, और -3 यहाँ से देखिए, -3 अपने आप में अचर पद है। ये क्या है? अचर पद बटा बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक। बस यही शो करना है सारे सवाल में, बाई स्क्वायर का गुणांक, बाई स्क्वायर का गुणांक है। सर न्यू वाला बुक लीजिए ना। सवाल है इसमें से त्रिका, ये है चौथा, ये लिखा हुआ 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो करना इसमें कुछ नहीं है, माना कि px बराबर 2x² 8x प्लस 6, 6 दूनी 12, 9 2 8 भी हो गया। अब इसको फैक्टर आप लोग जानते हो। सर तीसरा ये चौथा क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। अब यहाँ से हो गया 6x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ से 2x निकाल लो कॉमन, 2 3 6, 2 निकाल लो कॉमन, 2 3 6, 2x माइनस 2 और आ गया x माइनस 3। अब शून्य के लिए हम लोग px बराबर 0 लेके चलते हैं। दैट मीन्स 2x माइनस 2 और x माइनस 3 को 0 लेके चलते हैं। एक बार 2x माइनस 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से निकला 2/2 यानी 1, यहाँ से निकला 3, 2 वैल्यू निकल के आया। शून्यकों का जोगफल में यहाँ पर बारी बारी से दोनों को बैठाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ, वही काम यहाँ करेंगे। 1 और प्लस 3, तो 3 और 1 4 है ना। अब यहाँ से ध्यान देंगे, नीचे में 2 करो, ऊपर में भी 2 करो, 4 दूनी 8/2। अब यहाँ पर भी माइनस डाल करके -8/2, वहाँ ध्यान देना। ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस। यहाँ पर किसका गुणांक है? x का गुणांक, x का गुणांक बट्टा नीचे 2 क्या है? किसका गुणांक है? x² का गुणांक।
हो गया एक लाइन में। ये सब उतारी थी कि नहीं? देखो यहाँ से ध्यान देना है, ये 4 है तो आप 4 इसमें देख रहे हो। अरे 4 का मल्टीप्लाई जा रहा है यहाँ पे, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए। 4 दूनी 8 बनाना है, तभी तो आएगा 8 गुणांक। इसमें 4 किसी का गुणांक है, तो 4 का मल्टीप्लाई में कौन सा गुणांक है? 4 दूनी 8 है, तो 8 कॉमन सेंस लगाना है यहाँ से। जब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से ऊपर नीचे कर देना है, तो 4 दूनी 8/2। अब देख लीजिए माइनस माइनस डाल के प्लस कर लिया। क्यों माइनस डाले? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, क्योंकि वहाँ पर माइनस है, इसलिए ये माइनस सेट क्या है? माइनस सेट है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। और नीचे में 2 भी, ये हो गया x² का गुणांक है। तो इस तरीके से इसका भी शुनकों का जोगफल में गुणनफल में भी, शुनकों का गुणनफल में भी इसी तरीके से बनाएंगे एकदम हूबहू 1 और 3। अब देखो यहाँ से 3 एकम 3 आया। अब 3 का देखो तो 3 है इसमें, नहीं है तो 3 का मल्टीप्लाई में जाओ, तो 3 दूनी 6 है स्कूल। अब इकला में लटका लटकी कर देना है, नहीं। अब 6 देख लो, 6 क्या है? अचर पद है, अचर पद है। और दूसरा है, बस बन गया। यही काम करना था सभी का। Time over. I will meet tomorrow. Next.